सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। और आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए इस वीडियो में आया हूँ कि यीशु मसीह कौन है, वह कहाँ से आया था और कैसा इंसान था। आज इसी टॉपिक पे इस वीडियो में बात होगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। कहा जाता है कि दुनिया में कई मशहूर और जानी मानी हस्तियां हैं। कुछ लोग अपने समाज, शहर या देश में मशहूर हैं तो कुछ दुनिया भर में। मान लीजिए आप किसी मशहूर आदमी का सिर्फ नाम जानते हैं, तो क्या आप यह कह सकते हैं कि मेरी उससे गहरी जान पहचान है? नहीं कह सकते। सिर्फ नाम जानने का यह मतलब नहीं कि आप उसकी जिंदगी की एक एक बात पता है। आप यह भी कि वह कैसा शख्स है। यीशु मसीह करीब 2000 साल पहले धरती पर आया था, फिर भी आज सारी दुनिया के लोग उसके बारे में कुछ न कुछ जरूर जानते हैं, मगर कईयों को सही से पता नहीं है कि यीशु असल में कौन था। वे उसके बारे में अलग अलग राय रखते हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि वह एक नेक इंसान था, दूसरे कहते हैं कि वह बस एक नबी था, और कई लोग का मानना है कि यीशु परमेश्वर है और हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई में उसकी उपासना करनी चाहिए? ये बात आपको पता है? यीशु के बारे में सही सही जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर का और जिसे तूने भेजा है अर्थात यीशु मसीह का ज्ञान लेते रहे। जी हाँ, यहोवा परमेश्वर और यीशु मसीह के बारे में सच्चा ज्ञान लेने से आपको फिरदौस में हमेशा की जिंदगी मिल सकती है। और यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको इस वचन से मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा यीशु मसीह है वो एक सच्चा परमेश्वर है, और वही पिता के पास पहुंचने का क्या है? रास्ता है, मार्ग है। क्योंकि अपने वचन में कहा है, वो साफ साफ 6 में कहा है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। परमेश्वर ही मेरा मार्ग है, सत्य है और जीवन है। कौन है? यीशु मसीह है। आप अपने जीवन में अगर अब तक ये तलाश रहे हैं कि आखिर सच्चा परमेश्वर यीशु है या नहीं, तो आपको मैं बता दूं कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह ही है। क्योंकि आज बाइबल में लिखी हुई बातें सारी क्या हो रही हैं? सच हो रही हैं। और आइए आपको अगले टॉपिक पे बताते हैं, आखिर यीशु कहाँ से आया था। बाइबल सिखाती है कि यीशु धरती पर आने से पहले स्वर्ग में था। मीका ने अपनी भविष्यवाणी में जब कहा कि मसीहा बेथलेहम में पैदा होगा, तो उसने यह भी बताया कि वह प्राचीन काल से अस्तित्व में है। कई मौकों पर खुद यीशु ने बताया कि वह धरती पर आने से पहले स्वर्ग में था। क्योंकि यूहन्ना 3:13 में लिखा है कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। आमीन। साफ साफ हमको बाइबल बताती है कि यीशु मसीह कहाँ था? स्वर्ग में था आने से पहले। और आज भी हमारा परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में है। यीशु मसीह यहोवा का सबसे प्यारा बेटा है, और इसकी ठोस वजह भी है। बाइबल में उसे सारी सृष्टि में पहिलौठा कहा गया है, क्योंकि उसे सबसे पहले बनाया गया था। एक और वजह से भी यहोवा का पहले बनाया गया था कि वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। इसका मतलब कि अकेला वही ऐसा ही जिसे परमेश्वर ने खुद रचा था, और अपनी बाकी सृष्टि को बनाने के लिए परमेश्वर ने सिर्फ उसी को इस्तेमाल किया था। इसके अलावा यीशु का वचन भी कहा गया है कि इससे हमें पता चलता है कि वह यहोवा की तरफ से बोलता था। वह अपने पिता का संदेश और उसकी हिदायतें परमेश्वर के बाकी बेटों यानी स्वर्गदूतों को और इंसानों को पहुंचाता था। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यीशु कैसा इंसान था। आपको बता दें कि यीशु ने धरती पर रहते वक्त जो बातें कही और जो काम किए, उनके बारे में सीखकर हमें उससे और भी अच्छी तरह जान सकते हैं। इससे भी बढ़कर कि यीशु के जरिए हम यहोवा को और करीब से जान सकेंगे। वह कैसे? क्योंकि परमेश्वर का यह बेटा हर बात में हूबहू अपने पिता की तरह था, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि इसीलिए अपने अपने एक चेले से कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। बाइबल में मत्ती में लिखा गया है कि क्रूस, लूका और यूहन्ना नाम की एक ऐसी 4 किताबें हैं जो हमें यीशु मसीह की जिंदगी, उसकी सेवा और उसके गुणों के बारे में बहुत कुछ बताती है। इन किताबों को सुसमाचार की किताबें कहा जाता है। यीशु को लोग गुरु कहकर बुलाते थे क्योंकि वो सिखाने में बेजोड़ था। वो लोगों को क्या सिखाता था? राज्य के सुसमाचार के बारे में। यही उसका खास संदेश था। उसने लोगों को यह खुश खबरी दी कि परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य या सरकार बहुत जल्द सारी दुनिया पर हुकूमत करेगी, और
आज्ञा मानने वाले इंसान को बेशुमार आशीषें देगी। उसका यह संदेश किसी तरफ से था। यीशु ने खुद इसका जवाब दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले यानी यहोवा पर परमेश्वर का है। यीशु अच्छी तरह जानता था कि उसके पिता की यह मर्जी है कि लोगों को राज्य की खुशखबरी सुनाई जाए। यह राज्य क्या है और यह क्या करेगा, इसके बारे में अध्याय में हम लोग सीखेंगे। लोगों का सिखाने के लिए यीशु कहाँ कहाँ गया, ऐसी हर जगह जहाँ लोग मिल सकते थे, घरों में, बाजारों में, गांवों और शहरों में, यहाँ तक कि दूर दूर के इलाकों में भी यीशु ने कभी यह उम्मीद नहीं की कि लोग उसके पास आएँ, बल्कि वो खुद उनके पास जाता था और पिता का संदेश सुनाता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया था तो सिर्फ अपने पिता के काम को क्या करता था, वो पूरा करने में लगा रहता था। उसका नेचर, स्वभाव, क्या नेचर था। यीशु की तरह हर कोई बनना चाहता था। हमारा परमेश्वर इतना महान था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो को यहीं तक रखूंगा, लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा कि परमेश्वर का नेचर इस दुनिया के नेचर से बेस्ट था। उसके तरह हर कोई बनना चाहता था। अगर आप अपने जीवन में आशीषों को पाना चाहते हैं तो आप यीशु की तरह बनिए, परमेश्वर आपको आशीष जरूर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, प्रीज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद।